SW न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। कोलकाता की धरती पर और ये कोलकाता शहर और चांदनी का इलाका, आम दिनों में ये इतना ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है कि चलना मुश्किल और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगती है। मगर कल एक फरमान आता है और उस फरमान में ये कि कोलकाता एक तरह से लॉकडाउन हो गया। सुबह 7 से 10 दुकानें खुली रहेंगी और दोपहर 3 से 5। ये इलाका चांदनी का, यहाँ पर दुकानदार भाई लोग 3 बजने का इंतज़ार करते हुए, इनसे डायरेक्ट सीधा जानते हैं हम, लॉकडाउन होना, इलेक्शन के ठीक दूसरे दिन फरमान आना कितना सही है दादा, कितना गलत है, क्या सोचते हैं? एक आप लोग बोलेंगे तभी तो। देखिए, पूरी गलत है। जब सरकार का फ़ायदा था, जब सरकार का फ़ायदा था, सरकार ने अपने फ़ायदे के लिए भीड़ लगाना शुरू कर दिया। उसने बड़ी बड़ी मस्जिद सजाई, बड़े बड़े यहाँ पे उन्होंने सभाएं की। उसके बाद जब उसका काम ख़त्म हो गया तो फिर जब जनता का बारी आया तो जनता को उसको पीछे में ये करके सारा जनता को लॉस कर दिया जाए। जैसे रमज़ान का महीना है जी, सारा कुछ हमारा लॉस है। जब सरकार किसी का फ़ायदा नहीं सोचती है, सरकार अपना फ़ायदा सोचती है। सरकार ये सोचती है मेरा फ़ायदा कैसे हो जाए। तो ये आप लोगों को मन में आता है कि भाई जब रैली में भीड़ आता है 2-2 लाख 1 लाख तो कोरोना नहीं होता? नहीं, ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना। ये सरकार को सोचना चाहिए कि जब 2 लाख का जब हम भीड़ जमाए तब कोरोना नहीं आया। आज जब 200 आदमी जब रोजगार करने के लिए बैठा तो कोरोना कैसे? सरकार कहती है हम आम जनता के लिए सोच रहे हैं इसलिए लॉकडाउन कर दिया। आपको लग रहा है कि सरकार हमारे लिए सोच रही है या जनता के लिए सोच रही है? सरकार अपना फायदा सोच रही है। अच्छा। दूसरे किसी का कोई फायदा नहीं, जनता का कहीं से कोई फायदा नहीं है। अच्छा। आप बता दीजिए या सरकार के कोई लोग बता दे, कोई मंत्री बता दे कि हमने जनता का ये फायदा करके दिखाया है। अच्छा, हमारा कोई फायदा नहीं है, हम मर रहे हैं। हम फिर लॉकडाउन क्यों लगा रही है सरकार? लॉकडाउन कहाँ, लॉकडाउन को क्या है, वो तो उसका फायदा है। वो तो सरकार अपना फायदा खोज रही है कि हम मरे कैसे। आपकी भलाई के लिए नहीं, हमारा कोई फायदा नहीं है, हम मर रहे हैं उसमें। हम भूख से भी मर रहे हैं, हम भूख से भी मर रहे हैं, हम सारे कुछ से मर रहे हैं, हम रोजगार से मर जाएंगे। हमारा फायदा कहाँ पे है? 3 बजने का इंतजार कर रहे हैं कि अब 3 बजे तो हम अपनी दुकान खोलें। भैया अगर नहीं रोजगार करेंगे तो हम लोग खाएंगे कहाँ से? हम लोग डेली कमाने वाले, हम लोग डेली पेमेंट पे काम करने वाले आदमी। हम लोगों को क्या है, सरकार की कोई मदद होगी नहीं जी, सरकार कुछ देने वाला है नहीं। अगर हम खाएंगे नहीं तो फिर हम क्या ये डर सता रहा है कि 1 दिन के बाद रिजल्ट है कल बंगाल में, उसके बाद कंप्लीट लॉकडाउन ना हो जाए? हाँ, हो सकता है, उसकी जगह हो सकता है। कोई प्रॉब्लम? क्या बोल रहे थे उतने देर से, बोलिए। हम लोग को जान मारने की ये साजिश चल रहा है कि हम लोग न कमा पाएंगे न जी पाएंगे। अच्छा, महीना में 2 किलो राशन देंगे, सरकार मदद कर रही है। 2 किलो राशन खा के हम बच जाएंगे। अच्छा, हम अपना कमाई चाहते हैं, अपना कमाई। गाड़ी घोड़ा चल रहा है, नहीं चलना चाहिए। दुकान बंद करने से क्या लॉकडाउन कंप्लीट हो गया? बोलिए, हम लोग अपना कमाई चाहते हैं, अपना दुकान चाहते हैं, दुकान दौड़ी खोले, रोजी रोटी खाए कमाए, बाल बच्चा जिए। हमारा बाल बच्चा कैसे जिएगा प्रधानमंत्री को खबर है। अच्छा, सब जानती है, सब जानता है, क्योंकि उनको किसी से हमदर्दी नहीं है। वो तो बोल रहे हैं हमदर्दी, किसी से हमदर्दी नहीं है कि फोकट की हमदर्दी है। विश्वास जीतेंगे, फोकट की हमदर्दी, रेडीमेड फोकट की हमदर्दी चलने वाला नहीं है। एक दिन जनता जान जाएगी, हिंदू मुसलमान सब जानता है ये धोखेबाज सरकार है। जनता जानती है तो रैली में कैसे पहुंच रही थी? ये सब दिखलावा है, ना जाके देखे। प्रधानमंत्री को नहीं देखा तो देखने के लिए जाता है। अच्छा, प्रधानमंत्री 29 तक इलेक्शन था, यहाँ लॉकडाउन नहीं हुआ दादा। उसके दूसरे ही दिन लॉकडाउन का फरमान। हाँ, बस जो वोट तक कोई लॉकडाउन नहीं था, कोई कोरोना नहीं था, कोई मर नहीं रहा था। इतना केसेस आ रहे हैं। अरे कुछ नहीं, सब बीमारी है, मरेगा जिएगा जिंदगी भर, ऐसे भी तो मर रहा है। क्या आप लोगों को लगता है कि अगर कोरोना से लॉकडाउन कर रहे हैं तो इलेक्शन भी नहीं होना चाहिए, होना चाहिए? नहीं होना चाहिए इलेक्शन। दीदी बोली थी ना, जब 4 फेज जो इलेक्शन बचा था तो दीदी ने क्या बोला, एक साथ कंप्लीट करने के लिए। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्यों नहीं किया? फिर चुनाव आयोग उस टाइम में कहाँ थे? अच्छा, ये सारी जिम्मेदारी, ये सारे सवाल आते हैं मन में जनता होने के नाते, समझ में आती है बात? आती है। जब मद्रास कोर्ट का फैसला आया कि जिसने ये इलेक्शन कमिश्नर पे हम हत्या का मुकदमा चलाएंगे, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्शन ले, सुप्रीम कोर्ट इस पे एक्शन ले। क्यों नहीं ले रही है? क्यों जनता के साथ इस तरह का छल कटावा कर रहे हैं? चलिए, क्यों कर रहे हैं? क्या लगता है दादा, क्यों किया जा रहा है आप लोगों के साथ ऐसा? अरे ये बात ऐसा है कि खुद यहाँ का प्राइम मिनिस्टर जो है हमारा कलकत्ता का मनी मठ छोड़ करके भाग गया सिर्फ कोरोना के डर से। कैसे ऐसे? इलेक्शन खत्म हो गया, चले गए। इलेक्शन खत्म नहीं हुआ था, उसका डेट दिया हुआ था। वो डर से यहाँ का जनता से कि जनता भीड़ जुटा नहीं पाएगी और हमें बेइज्जती करना पड़ेगा। आज वो हमें लॉकडाउन लगा करके बेइज्जती कर रहे हैं। ये अपना अपमानित रास्ता को खुद बचा रहे हैं आप लोगों को। अरे नहीं, हो तो इससे झूठा वजीर आजम आज तक तो हम लोग देखा ही नहीं। आम जनता वाली क्या बात है दादा? हर एक फेंकू वजीर, सबका विश्वास जीतेंगे। फेंकू वजीर आजम, वजीर, इससे बड़ा कोई क्या फेंक दिया उन्होंने हर चीज ही को फेंका। आज कोई ऐसा काम नहीं किए जिससे मैंने ये इंडिया का नाज हो। हमारा प्रॉपर्टी बेच करके हमें उन्नति पहुंचा रहा। ये बिल्कुल
ये बिल्कुल प्रॉपर्टी को बेचने वाला ये जो है कपूत वजीर आजम है। आज तक ऐसा नहीं, हमारा बंगाल को बिल्कुल बदनाम कर करके रख दिया। 50 बार इसने कैंपेन किया। अरे प्रधानमंत्री को इसने गरिमा को ताक कर दिया। हमारा जनता को ये अपमान कर रहा है तो कोई बात नहीं, हम लोग सह लेंगे, बर्दाश्त कर ले रहे हैं, लेकिन आने वाला वक्त में आवाम बर्दाश्त नहीं करेगी, इनको किए की तरह फेंकेगी। दादा एक चीज बताइए, आपको हमने सुना फिर हर जगह बीजेपी जीत कैसे रही है? ये सिर्फ जो है एक छलावा है, ये छलावा है। बिहार का इलेक्शन देखिए, लोड सेटिंग कर करके बेईमानी किया गया। बिल्कुल अगर ये बात सही है कि बीजेपी जीत रही है, अगर जनता मोहब्बत नहीं करती तो वोट क्यों देती? जनता का वोट से नहीं जीता है, ओ नहीं, चोरी करके जीता। ये बताइए दौलत जीत रहा भाई, सुने क्या बोला, बात कर रहे हैं यार। अच्छा तो बताइए क्या बोल रहे थे? ये लॉकडाउन हुआ है, सरकार कहती है कि जनता को बचाएंगे हम, थोड़ा सा किधर से बचाएंगे आप बताइए? चैन तोड़ेंगे, कोरोना का चेन तोड़ेंगे जो 2014 से लेके 2021 तक हाँ। किधर से बचाएंगे? 14 में हमने भी वोट दिया था, सबका साथ सबका विकास देखेगा। मैं एक मुस्लिम हूँ, ठीक है ना। अच्छा। बीजेपी का कहना है कि नहीं मुस्लिम का भी वोट देगा, लेकिन नहीं, मेरा घर वाला सब पूरा वोट दिया है ना, पूरा वोट दिया। हम बाहर रहते थे, विदेश रहते थे, और कह करके मतलब मोटिवेट करके हम लोग को वोट दिलाए कि नहीं भाई आएगा, शायद ये बंदा कुछ करेगा, लेकिन पूरा पनौती डुबा के रख दिया। ये लॉकडाउन पे क्या कहना है? इलेक्शन खत्म, आप लोगों के यहाँ लॉकडाउन बस शुरू? उनका काम निकल गया ना, पब्लिक जाए भाड़ा में, अब क्या बनता है उनका? अच्छा, और ये क्या? समझ में आता है कि इलेक्शन हुआ तब तक लॉकडाउन नहीं हुआ? भाई मेरे हाँ। एक सेकेंड, जहाँ भी इलेक्शन था कोरोना नहीं था, हाँ। पहला चीज। अच्छा लगता है ऐसा? हाँ, रात में कोरोना हो रहा, दिन में जब रैली हो रहा कोरोना नहीं हो रहा, लाखों लाख का भीड़ हो रहा, रैली हो रहा, कोरोना नहीं हो रहा। अच्छा। और जब पब्लिक 2 पैसा कमाने निकल रहा तो कोरोना हो जा रहा। मार्केट में है 2 पैसा धंधा कर रहा है, लाठी डंडा चल रहा है, कोरोना हो जा रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो रात में ही कोरोना हो रहा, दिन में नहीं हो रहा है। अब तो बिना मास्क के भी फाइन है। बिना मास्क का फाइन है, वो तो एक धंधा बन गया है भाई। अच्छा। धंधा है। नहीं ये सेफ्टी भी है। तो सेफ क्या सेफ्टी है भाई? आप मास्क पहनी है, दूसरे को सेफ रखिए, खुद को किस हिसाब से? बोल तो रहा कि जब तक ईवीएम रहेगा हम जीतते रहेंगे। आपका तो मतलब अब आज से लॉकडाउन है आप लोगों के यहाँ। हाँ, सुबह 7 से 10 हाँ। और दोपहर 3 से 5 दुकानें खोल सकते हैं। उसमें क्या कर लेंगे आप तो माइक लेके घूम रहे, आपको कितना बंदा मिल रहा? वो तो ये चांदनी ऐसा मोड़ है यहाँ पर, इधर ऑटो वाला लोग है, सन्नाटा है पूरा। थोड़ा ये आदमी है, थोड़ा ये, जितना भी आप यहाँ पर लॉकडाउन लगाइए, यहाँ पर कुछ ना कुछ आदमी मिलेगा, इसलिए आपको 10 आदमी मिल गया आपको। कोलकाता शहर नहीं तो सन्नाटा है। कितना आदमी आपको मिला रोड में? आप घूम रहे ना बाइक लेकर के, कितना आदमी मिला है? सन्नाटा है सर। फिर तो भैया ये सब एक राजनीति चल रहा वर्ल्ड लेवल में। और एक और बात बता दे रहा हूँ, बोलिए बोलिए ना भैया। 5G बंद कर दीजिए, बैन कर दीजिए, पूरा वर्ल्ड में कोरोना अपने आप खत्म हो जाएगा। अच्छा, WHO ये हाँ। जी हाँ, मैं अपना जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं 42 साल का आदमी हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ। ये WHO का साथ में हर वर्ल्ड लेवल में एक समझौता हुआ है, इतना किडनी गुर्दा देना है, ठीक है। 20 लाख आदमी का जब यहाँ मौत का आंकड़ा पूरा हो जाएगा, हिंदुस्तान से कोरोना खत्म हो जाएगा। अच्छा ये खबर कहाँ से आई आपको? हम अपना तजुर्बा बता रहे, किसी का खबर नहीं बता रहे, एकदम गारंटी वाली बात। अपना तजुर्बा। तो अपना ये एक आखिरी सवाल कि ये चीज आप लोगों को लगता है कि भाई जब तक इलेक्शन था तब तक क्यों नहीं लॉकडाउन हुआ, क्यों इलेक्शन कब नहीं किया गया? ये सवाल मन में आता है। ये तो इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहिए ना, आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? ये सवाल मन में आता है आप लोगों को? एकदम आएगा। कल तक इलेक्शन कमीशन को ही कर रहे थे, और इलेक्शन कमीशन भी तो उसी का चट्टा बट्टा खा रहा है। वो तो कहता हम अपना अलग है भाई। कौन अलग है? कौन कहाँ से भाई? बिहार उड़ा करके देखिए, यूपी उड़ा करके देखिए भाई, बिहार उड़ा के देखिए, यूपी उड़ा के, रातों रात आदमी 2 घंटा काउंटिंग बंद हो जा रहा, अटेंडम कैंडिडेट को बोला जा रहा, जीता हुआ कैंडिडेट को क्या आप हार गए क्या? है भाई बिना ईवीएम के बदौलत ऐसे ही बने रहेंगे। इन लोगों जी, ने ईवीएम का तो फायदा ही एक सेकंड कहीं जाइएगा नहीं। नहीं सर, हमारा जी काम है, हम जी गाड़ी ठीक है चलाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये चांदनी का इलाका, चांदनी मार्केट, और यहाँ पर सभी दुकानदार इंतजार में कि जैसे ही 3 बजे हम अपना दुकान खोलेंगे। हमने सवाल पूछा कि लॉकडाउन पे क्या रहा है, अंदर जो गुस्सा था बाहर जुबान पे आया। आपने देखा, आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम है। पर जैसे आपको मालूम है
न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है। तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।